अभी जो नेक्स्ट आने वाले हैं, वो एक वुमन ऐसी है जो बिज़नेस करती थी, जिन्होंने ऑलरेडी खुद का ओन बिज़नेस था, वो बच्चों के साथ अपना बिज़नेस रन कर रही थी और साथ में उन्होंने वेस्टीज स्टार्ट किया था। और आज भी उन्होंने यहाँ से कार अचीव की है। आप देख सकते हो वैसी लेडीज़ भी यहाँ पे सक्सेसफुल है जो ऑलरेडी सक्सेसफुल अपने फील्ड में है। तो मैं यहाँ पे वेलकम करती हूँ शीतल पटेल जो बैंगलोर से है और उनको हम जल्दी से समय बर्बाद ना करते हुए हम उनको वेलकम कर लेते हैं। शीतल पटेल बैंगलोर बैंगलोर से वेलकम ऑन स्क्रीन शीतल। आप अपने आप को अनम्यूट करके आपकी स्टोरी शेयर करिए, आपका लाइफ। हेलो। Yes, Parul, am I ओके। audible? यस यस। Yeah, आपकी okay. स्क्रीन नहीं आ रही है, दिख नहीं रहे वो मुझे। ओके आ रही है। Okay? ओके। Okay. Thank you so much, Parul, for giving me this opportunity to share my success. And really, अल्पा बेन और गार्गी बेन ने बहुत अच्छा बताया अपनी स्टोरी से, बहुत ही मैं भी खुद मोटिवेट हुई हूँ। और मेरी बात कहूँ, शीतल पटेल मेरा नाम है, बैंगलोर से बिलोंग करती हूँ। और मेरी लाइफ में अगर मैं कहूँ, मैं मेरे घर में सबसे छोटी बेटी हूँ और बहुत ही पैम्पर्ड और कहो ना तो एकदम ईज़ी गोइंग लाइफ मैंने निकाली है। डायमंड स्कूल में मैं बड़ी हुई हूँ, कभी कोई लाइफ में स्ट्रगल, स्ट्रेस कुछ नहीं देखा, जो माँगा वो हर चीज़ मुझे मिली थी। तो लाइफ में ऐसा कुछ था नहीं कि मतलब बहुत अच्छे मतलब आराम से ईज़ी गोइंग एन्जॉयिंग कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ सब किया मैंने। और शादी भी मेरी बहुत ही अच्छे वेल सेट फैमिली में हुई, डायमंड मर्चेंट से ही हुई और वहाँ पे भी बहुत अच्छे लिए हम लोग सेटल्ड हो चुके थे। और हस्बैंड के साथ मैंने तभी से एक्चुअली कभी सोचा नहीं था कि शादी के बाद बिज़नेस करूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। बट लकीली हुआ ऐसा कि हमारा ज्वेलरी का बिज़नेस था जो मुंबई और हैदराबाद और बैंगलोर में हमने स्टार्ट किया था, तो काफ़ी ट्रैवलिंग रहता था हस्बैंड के साथ। तो ज्वेलरी रहती थी तो उन्होंने हस्बैंड फादर इन लॉ ने कहा कि तू भी उसके साथ जॉइन हो जा, तू भी उसकी हेल्प कर करके मैं एज़ अ उनके साथ मैंने स्टार्ट किया था। ऐसा कोई विज़न नहीं था कि मैं बिज़नेस करूँगी। बट उन्हीं के साथ सपोर्ट करते-करते मैंने 5-6 इयर्स हमारा वो बिज़नेस चला। फिर हमने बाकी और 1-2 भी बिज़नेस किए थे। और फिर एक ऐसा डिसीजन आया कि हस्बैंड का ड्रीम था कि रेस्टोरेंट खोलना और वो हमारे डायमंड मर्चेंट में वो अलाउड नहीं था, मतलब होटल हमारे लाइन में कोई नहीं जाता है। तो वो एक थोड़ा हमने एक टफ डिसीजन लिया था, हम थोड़ा अगेंस्ट गए थे और हमने मतलब पूरा एक ज़ीरो से हमने हमारा सेटअप स्टार्ट किया था बैंगलोर में। तो कुछ भी नॉलेज नहीं था, कोई एक्सपीरियंस कुछ नहीं। तो हमने वहाँ से 5 साल पहले हमने एक ज़ीरो से स्टार्ट करके हमने रेस्टोरेंट का सोचा था बट कोई एक्सपीरियंस नहीं था इसलिए हमने कैफेटेरिया का बिज़नेस सोचा पहले कि एक स्मॉल सेटअप से स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ पे भी स्ट्रगल ऐसा था कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने हम दोनों ने खुद ने मिल के कुकिंग किया था। रात को 3 बजे या सुबह के 3 बजे आप बोल सकते हैं हमने उठ के खाना बनाया है और 2 हेल्पर रखे थे और उसी के साथ एक कैफेटेरिया स्टार्ट किया और बहुत ही स्ट्रगल लाइफ रही। बच्चों को भी मैंने मतलब ध्यान नहीं दे पाई हूँ, स्कूल छोड़ती थी। आने के बाद वो 5-5 घंटा अकेले घर में रहते थे। तब मेरी बेटी 7 साल की थी, बेटा 3 साल का था, वो ही उसका ध्यान रखती थी, मैं खाना बना के छोड़ के चली जाती थी, वो लोग खुद से मैनेज कर लेते थे पीछे से। तो काफ़ी स्ट्रगल लाइफ़ रही, 3 महीने बाद हमें दूसरा कैफेटेरिया मिला, फिर हमने 2-3 लोग रखना स्टार्ट किया। ऐसे कर के हमारी 4 से 5 कैफेटेरिया हो गई थी एक ही साल में। और फिर हमने रखे 20 से 30 लोग स्टार्ट किए थे, स्टाफ के साथ हमने मैनेज करना था। और लाइफ ऐसी थी कि जैसे हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया था, तो डेफ़िनेटली हमारा जो रेस्टोरेंट कैफ़ेटेरिया बिज़नेस था, उसकी वजह से मेरे घर में मतलब हमारे पास ओमनी रहा करती थी, मारुति सुज़ुकी की ओमनी अगर आपको पता हो, राइट? टैक्सी हुआ करती थी पहले। तो वो मैं चलाती थी। मैं गाड़ी की बहुत फॉन्ड हूँ। मैंने मेरी लाइसेंस लर्निंग लाइसेंस से पहले मैंने कार चलाना सीख लिया था। उतना शौक था कार बट कभी सोचा नहीं था कि ओमनी भी चलानी पड़ेगी। तो वो भी मैंने 5 साल चलाई और एज़ अ ड्राइवर की तरह 4 कैफेटेरिया में अप एंड डाउन होता रहता था मेरा। सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफ़ास्ट छोड़ने जाती थी, वापस आती थी, लंच छोड़ने जाती थी, 4 बजे वापस ड्राई स्नैक्स लेके जाती थी। इवनिंग को रात को हर एक कैफेटेरिया में मेरे स्टाफ को पिकअप करने जाती थी। तो वो करते-करते मुझे जो सुबह 3 बजे से उठा हुआ काम मेरा जो स्टार्ट होता था, वो रात को मेरा 11 बजे फिनिश होता था। तो फ्रेंड्स सोचो आपकी
लाइक मेरा ऑलमोस्ट बिज़नेस में जो कहते हैं ना 14 से 16 घंटा आपका लगता है और वो सच में लगा था। पैसा तो आपका लगता ही है बट आपका टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, वो भी बहुत लगता था क्योंकि उसी पे आपके पैसे आने थे, राइट? तो बहुत स्ट्रगल लाइफ़ रही है। अगर मैं बात करूँ तो कभी मम्मी के घर में कभी मैं बैंक में नहीं गई थी, कभी कोई लाइन में कोई फॉर्म भरना नहीं आता था। बट बिज़नेस ने इतना कुछ सिखा दिया कि पूरा ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन मैंने ही 5 साल तक अभी भी कर रही हूँ मैं। बैंक की एक-एक डिटेल सीखी, कैसे ट्रांसफ़र करना है, जीएसटी क्या होता है, टैक्स क्या होता है, वो सब समझा जो कभी मैंने नहीं लाइफ़ में सोचा था कि ये सब भी कभी मैं समझूँगी। तो डिजिटल वाइज़ आज मुझे ये बिज़नेस में भी काफ़ी मुझे लेडीज़ मेरी टीम में बोलती है, "मुझे ये नहीं आता, मुझे डिजिटल नहीं आता।" मैं कहती हूँ उनको, "आप इसको सीखो, सीखना पड़ेगा।" मुझे भी ये सब चीज़ें नहीं आती थी, बट ये सब एक लाइफ़ ऑफ पार्ट है। अगर आप नहीं सीखोगे, इसको अवॉइड करोगे तो नुकसान किसका होगा? आप ही का होगा, राइट? तो हमें हर चीज़ सीखनी है यहाँ पे। मैंने भी एज़ अ चैलेंज, एज़ अ सॉल्यूशन मैंने हर चीज़ सीखी है लाइफ़ में। और एक्सेप्ट किया है, तो आप भी अगर वो करने लगोगे ना, तो डेफ़िनेटली ये सब होने लगेगा। और वेस्टीज की बात करूँ तो 3 साल पहले वेस्टीज मेरी लाइफ़ में आया था। मेरी सिस्टर ने मुझे पारुल मैम ने मुझे कॉल करके बताया था इसके बारे में और मैंने कहा था उसको भी पता था मेरे पास टाइम नहीं है, उसने मुझे कहा सिर्फ़ तू प्रोडक्ट्स यूज़ कर ले, बाकी बाद में देखेंगे जो करना है। फिर मैंने इस प्रोडक्ट यूज़ करना स्टार्ट किया और फर्स्ट मंथ का ही चेक मेरा 300 का था। मैंने फास्ट स्टार्ट 8 से किया था। मेरे हस्बैंड डायबिटिक है, घर में भी काफ़ी सारी चीज़ें लगनी थी घर में, तो जो भी अपलाइन ने सजेस्ट किया, उन्होंने ही मेरे लिए लिस्ट बना के दिया, तो मैंने पूरा सामान लिया था तभी। बट एज़ अ कंज्यूमर ही मैं थी और तब मुझे जैसे मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं था। बट जब मेरी 2 कैफ़ेटेरिया बंद हुई, तब मुझे सिक्योरिटी इनकम की बात पता चली। जब मेरे अपलाइन ने मुझे कहा था कि शीतल आप जो काम कर रहे हो, वो आपकी एक्टिव इनकम है। जब तक आप काम करोगे तब तक ही पैसा आएगा। बट मुझे ऐसा नहीं लगा मुझे तब ये रियलाइज़ नहीं हुआ क्योंकि मुझे एक-एक के बाद एक-एक कैफ़ेटेरिया मिलती जा रही थी। तो वो क्या होता है जब पैसा आता है ना तब हमें ये लगता है कि ये बस मेरा तो चल रहा है, अब तो चल पड़ेगा, ऐसा हो जाता है। बट लाइफ़ ने कब यू टर्न लिया पता नहीं चला। तो जब 2 कैफेटेरिया का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड फिनिश नहीं हुआ, उसका मतलब फिनिश हो गया, रिन्यू नहीं हुआ, तब मुझे हुआ कि जो बाकी के 3 हैं, वो भी कभी भी बंद हो सकते हैं। तो तब मुझे वो स्ट्राइक हुआ कि सिक्योरिटी इनकम किसे कहा जाता है। तब मैंने मेरी अपलाइन के साथ डिस्कस किया, उन्होंने कहा, "शीतल तू सिर्फ 2 घंटा निकाल या 1 घंटा निकाल, तो भी तू इसमें बहुत अच्छा कर सकती है।" तो जैसे यहाँ पे मेरे कोई लोकल अपलाइन नहीं है, मैं बैंगलोर से बिलॉन्ग करती हूँ, तो मैंने पहले सीखना स्टार्ट किया। उन्होंने जो भी मुझे गाइडेंस दी वैसे मैंने सीरीज़ सुनना स्टार्ट किया। सेमिनार्स के लिए तो मेरे पास टाइम नहीं था बट स्टार्टिंग में मैंने नहीं किया था अटेंड बट मैं जो भी यूट्यूब पे था, अपना जो भी उन्होंने जो भी मुझे सजेशन दी, बुक्स वगैरह पढ़ने को कहा, वो सब मैंने एजुकेशन लिया पूरा हफ्ता और जो सैटरडे संडे कैफेटेरिया सैटरडे संडे नहीं हुआ करता था, हॉलिडे होती थी। तो उस वक़्त मैंने मेरा पूरे हफ्ते का मैं प्लानिंग कर लेती थी और वो मैंने 2-2 घंटा तब मैंने निकाल के स्टार्ट किया ये बिज़नेस। क्योंकि हमारा सैटरडे संडे भी काम रहता था, पूरे हफ्ते की हमें ग्रोसरी लानी होती थी 5 कैफेटेरिया की। सैटरडे को पूरे कैफेटेरियाज़ की क्लीनअप के लिए हमें जाता था, डीप क्लीनिंग के लिए जाना पड़ता था। तो तभी भी टाइम नहीं रहता था, 2-2 घंटा सिर्फ़ मैंने सैटरडे संडे 4 घंटा मैं हफ्ते का काम करती थी। बट तब मेरा प्लानिंग ऐसा हुआ करता था कि मैं स्मार्ट काम करती थी, मुझे जैसे मेरे अपलाइन ने सिखाया था कि तू ज़्यादा दूर मत जा, तेरे आस-पास के 2-3 किलोमीटर में तू कवर कर, जितनी भी लेडीज़ है, जितने भी तेरे कॉन्टैक्ट्स है, फ्रेंड्स है, उससे बात कर। और स्टार्टिंग में काफ़ी ना आई मुझे ऑलमोस्ट 8-10 लेडीज़ ने मना किया, मैंने कहा ये तो नहीं चल रहा है, बट उसने कहा नहीं तू कर, होगा तुझसे और सीख, जो भी तुझे लग रहा है करेक्शन कर। कहीं न कहीं मेरे में भी वो शायद सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, इसीलिए हमें शायद ना आती है स्टार्टिंग में और वो हमारा प्रैक्टिस होते-होते फिर मेरी जो 12th या 13th मेरा जो प्लान था वो सक्सेस हुआ, फिर एक कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि नहीं हो रहा है, काम हो रहा है। फिर होते-होते और बहुत ही जल्दी मैंने इसमें सिल्वर ब्रेक किया डायरेक्टर ब्रेक हुआ था, एक्यूमुलेशन से हो ही गया था 6 महीने में, बट नॉन क्वालिफाइड थी, तो वो सब करना स्टार्ट किया और आज स्टार डायरेक्टर हूँ और जैसे मैंने कहा कि मेरे पास वो ओमनी थी, मेरे बच्चे उसमें नहीं बैठते थे, वो कहते थे, "मम्मी हमारे पास मुंबई में इतनी अच्छी गाड़ी है, मामा के घर इतनी अच्छी गाड़ी है, हमारे पास ऐसी क्यों है?" तो तब मैंने एक जो पेनफुल ड्रीम था तब मुझे जो पारुल मैम ने बताया इसमें आपको एक ड्रीम लिखना है, तभी मैंने लिख लिया था कि मेरी नाम की कार आएगी
और वो मैं मेरे बच्चों को गिफ्ट करूँगी। और विदिन 2 इयर्स माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ 2 साल के अंदर मेरी होंडा अमेज कार आ चुकी थी और मैंने मेरे बेटे को गिफ्ट की है उसके बर्थडे के दिन। एंड रियली फ्रेंड्स, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। देखो, बिजनेस करके भी मैं गाड़ी ला सकती थी या आएगी पता नहीं, अभी तो लॉकडाउन था तो नहीं भी आती शायद, बट ये बिजनेस ने लाके दी। तो यहाँ पे प्रूवन है कि आती है। और अगर चेक की बात करूँ तो जैसे फर्स्ट चेक मैंने बताया, अभी का हाईएस्ट चेक जो मेरा 2 अगस्त का लॉकडाउन में हुआ था वो 60,000 प्लस है। एंड आज अगर मैं बात करूँ, हमारी रेस्टोरेंट भी हमने खोली थी जो 1 साल पहले कैफेटेरियाज़ के साथ ही। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, तो टाइम को चुराना पड़ता है। हम हमेशा यही कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। बट क्या 5 साल बाद भी हमारे पास टाइम होगा? ये हमें नहीं पता, राइट? तो अगर आज हम ये टाइम को यूटिलाइज़ करेंगे, अगर अपने टाइम में से कुछ टाइम चुराएँगे अपने सपनों के लिए, अपनी एक ब्राइट फ्यूचर के लिए, तो डेफिनिटली आगे चल के एक बहुत ही लग्ज़री लाइफ़स्टाइल जी पाएँगे और यहाँ पे एक सिक्योरिटी इनकम बिल्ड कर पाएँगे। और अगर आज मैं कहूँ कि लॉकडाउन से पहले ही हमने हमारी जो रेस्टोरेंट थी, जो 1 साल से चल रही थी, वो भी हमने वाइंड अप कर दी। एंड लकीली भगवान का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, वेस्टीज का, विनिंग टीम का, कि उन्होंने हमें ये एक एक पता नहीं क्या एक इशारा दिया और हमने वो मार्च से पहले ही रेस्टोरेंट सेल कर दिया, वरना आज जैसे कोरोना आ चुका है, बंद है, पूरे सारे बिज़नेसेस, होटल इंडस्ट्रीज़ बंद है, तो आज हम सोचो कितने लॉस में चल रहे होते, राइट? बट वो वेस्टीज की वजह से, उसकी एक इनकम की वजह से आज हमने उस वक़्त वो डिसीज़न लिया था कि हम कुछ साइड में बैकअप प्लान भी सोच रहे थे, वो करना स्टार्ट किया था और घर हमारा वेस्टीज से ही चल रहा था। तो उस वक़्त वो डिसीज़न लिया और आज वो रियली वी आर ब्लेस्ड कि वो हम लॉस से आज फ्री हो चुके हैं। एंड बाकी मैसेज मैं यही कहना चाहूँगी कि सिक्योरिटी इनकम। फ्रेंड्स, आज आपकी लेडीज़, अगर आपके हस्बैंड जो भी जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, शायद आपको लग रहा होगा कि वो हमें ज़रूरत नहीं है ये बिज़नेस, बट कब हमारी लाइफ़ में कौन-सा यू टर्न आ जाए हमें नहीं पता। आज आप अभी से वो कहते हैं ना, हमें जब प्यास लगती है तब कुआँ नहीं खोदना चाहिए। अगर पहले से खोदा हुआ है तो हम पानी बहुत अच्छे से एन्जॉय करके पी सकते हैं। राइट? तो यही कहना चाहूँगी कि और ये एक क्या बिज़नेस है हमारा, एक टॉपिक क्या है, हमारा जो खुद का सब्जेक्ट है, वो ही बिज़नेस है। हम वैसे भी जब भी हमारी फ्रेंड्स, रिलेटिव, बहन से क्या बातें करते हैं, मैं कुछ कल ये आइटम ले आई, कल सुपरमार्केट से ले आई, मैं कॉस्मेटिक ले आई, वो ले आई, राइट? तो यही बातें तो हमें करनी है कि ये सब तू लेके आई तो तुझे क्या फ़ायदा मिला? तुझे कुछ पैसा मिला उससे? नहीं मिला, राइट? बट यहाँ से अगर तू लेगी, जो मैं प्लेटफ़ॉर्म से ले रही हूँ, तो यहाँ पे तेरी भी एक इनकम बनेगी और तू किसी के लाइफ में भी एक उनको भी एक अच्छा एक इनकम जनरेट करके दे सकती है। यहाँ पे किसी और की भी लाइफ चेंज करवा सकती है तू। तो फ्रेंड्स, ये इतना अच्छा बिज़नेस है, कुछ हमें एक्स्ट्रा पीएचडी नहीं करना है, कुछ हमें एक्स्ट्रा वो नहीं करना, राइट? कोर्स नहीं करना इसके लिए, हमें बस यहाँ पे जैसे अपलाइन सिखाते जाते हैं, वैसे आपको करता रहना है और सीखते-सीखते करना है ये बिज़नेस। ऐसा नहीं है कि पहले सीख लो फिर करो, करते-करते आपको सीखना है ये। एंड रियली फ्रेंड्स, मेरे लाइफ में बहुत ही बड़ा चेंज आया है और एक और चीज़ बताना चाहूँगी आपको कि मेरे हस्बैंड स्ट्रिक्टली ना थी ये बिज़नेस के लिए। तो उनके अगेंस्ट में जाके मैंने ये बिज़नेस किया है, तो आप सोचो कि मैंने कितना लाइफ़ में वो भी देखा है। क्योंकि कुछ भी गलती होती थी ना मुझसे रेस्टोरेंट में, तो वेस्टीज पे आ जाता था। "तू वेस्टीज कर रही थी ना, इसलिए तूने ये नहीं किया, ये गलती की।" तो बहुत सारे हमने झगड़े भी किए हैं और मैंने ये भी कहा था कि ये एक दिन ऐसा आएगा कि हम कुछ भी काम नहीं करेंगे ना, तो भी पैसा आएगा। और एक बार ऐसा हो गया फ्रेंड्स कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरे हाथ का फ्रैक्चर हुआ था, मल्टीपल सर्जरी हुई थी हाथ पे। फ्रैक्चर था, उस वक़्त मैंने कुछ भी काम नहीं किया था। 1 साल बाद बिज़नेस करने के बाद 1 साल बाद मैंने 1 महीना फुल रेस्ट किया है, कोई भी काम नहीं किया। तब मेरा चेक नेक्स्ट मंथ उसका जो चेक आया वो था 31,000। तब मेरे हस्बैंड ने कहा कि जो तू बोल रही थी वो सच था कि तूने काम नहीं किया तो भी पैसा आता है। तब उनका माइंडसेट चेंज हुआ, तब उसने मुझे अलाउ किया कि हाँ, तू कर। सपोर्ट तो नहीं था बट तू कर, ऐसा था कि वो मना नहीं करते थे, बोलते नहीं थे कुछ भी गलत वेस्टीज के बारे में। तो यहाँ पे मेबी आप काफ़ी लेडीज़ की चैलेंज आ रहा होगा कि हस्बैंड मना कर रहे हैं, सास मना कर रहे हैं, कुछ भी। बट आप थोड़ा शांत रह के सहन करो और करते जाओ। एक बार कुछ प्रूफ करके दिखा दोगे, तो डेफिनिटली पूरी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी। तो फ्रेंड्स, यही है मेरी एक छोटी-सी स्टोरी एंड थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल्थ। बैक टू पारुल मैम।